Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। शाहीनों का मुकाबला आज। किसके सर सजेगा ताज? शाहीन के भूत का राज। बैटलर 11 ताराज। तबाह होने लगा समाज। और गैस चोरों का इलाज। तो बुलेटिन का आगाज करेंगे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर आज से शुरू होगा। शाहीन पहला मैच नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा। हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मैच होगा। बाबर आजम नई हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेंगे। कप्तान नेदरलैंड को बड़े मार्जिन से शिकस्त देने के लिए भी पुरअज़्म हैं। भारतीय सरजमीन पर शाहीन इवेंट यादगार बनाने को तैयार। बाबर 11 6 अक्टूबर को नेदरलैंड के खिलाफ इन एक्शन होंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे मैदान सजेगा और जगह होगी हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। टीम पाकिस्तान पहला मैच जीतने के लिए पुरअज़म है। जबी जुमेरात को 3 घंटे तक जमकर प्रैक्टिस की है। मैच में कप्तान बाबर आजम मरकज़ निगाह, जबकि मोहम्मद रिजवान पर सबको मान है। चच्चा इफ्तिखार भी शायकीन की फेवरेट लिस्ट में है, जबकि मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग कॉम्बिनेशन देखने को मद्दाह बेताब है। दूसरी जानिब कौमी टीम की शान पाकिस्तानी बॉलर नसीम शाह इंजरी का शिकार होकर वर्ल्ड कप से आउट है, जो कि टीम के लिए मायूस कुन भी है। नसीम शाह के मद्दे मुकाबिल हसन अली एतमाद पर पूरा उतर पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अलबत्ता स्पिन के शोबे में कप्तान और मैनेजमेंट की बेहतरीन चॉइस कौन होता है, ये भी एक सवालिया निशान है। फास्ट अटैक पे शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ पर भारी जिम्मेदारी आयद है। ग्रीन शर्ट्स की खूबियां और खामियां अपनी जगह, लेकिन एक जीत का जज्बा बाजी जरूर पलट सकता है। वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी के लिए बाबर आजम पुरअज़्म। मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं कि हमारी टीम बॉलिंग और बैटिंग में काफ़ी मजबूत है, बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करेंगे। स्पिनर्स का मिडिल ओवर्स में विकेट लेना अच्छी अलामत है। भारत में पिचेस अच्छी हैं, हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे। पाकिस्तान आज का मैच भी जीतेगा और बाबर आजम वर्ल्ड कप भी उठाएंगे। पाकिस्तानी शायकीन पुरजोश हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन बैटिंग लाइन है। टीम बड़ा हदफ हासिल करने की अहलियत रखती है। ये मैच जीतते हैं तो आप सेमी में जा सकते हैं, तो एटलीस्ट आपको 6 मैच तो जीतने हैं अपने। अगर अच्छे मार्जिन से जीत जाते हैं तो थोड़ा सा रन भी अच्छा रहेगा। अगर हल्की टीम हो या अच्छी टीम हो, हमारी उम्मीद तो पाकिस्तान से ही है कि पाकिस्तान जीते। ये तवक्को रखनी नहीं चाहिए कि पाकिस्तान उससे हार खाएगा। यकीनन हम पर उम्मीद है कि पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा। पहला मैच होगा नीदरलैंड से और इंशाल्लाह हम उसको बआसानी इंशाल्लाह उनसे हम जीतेंगे। उम्मीद के साथ ही दुनिया कायम है और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान अपनी क्रिकेट वर्ल्ड कप का शुरुआत जीत के साथ करेगा और इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप हमें घर लेके आएगा। वर्ल्ड कप के पहले टाकरे की बात करते हैं, जिसमें कीवीज आए और छा गए। पहले मैच में इंग्लैंड को नाखून चने चबवा दिए। इंग्लैंड 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने 283 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर 36.2 ओवर्स में बआसानी मुकम्मल कर लिया। डेविन कॉनवॉय और रचिन रविंद्रा ने वर्ल्ड कप डेब्यू में सेंचुरियां बना दी। रचिन रविंद्रा बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। जिसका था शायकीन क्रिकेट को इंतजार, उस इवेंट का शानदार आगाज हो गया। वर्ल्ड कप का पहला टाकरा कीवीज आए और छा गए। कीवीज ने पहले मैच में इंग्लैंड को नाको चने चबवा दिए, 9 विकेटों से शिकस्त दी। साथ 283 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर 36.2 ओवर में बआसानी मुकम्मल किया। डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्रा ने नाकाबिले शिकस्त सेंचुरियां स्कोर की। कॉनवे ने 121 गेंदों पर 152 रन बनाए। रचिन रविंद्रा ने करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की। 96 गेंदों पर 123 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इंग्लैंड की जानिब से बिल यॉन्ग की वाहिद विकेट सैम करन ने हासिल की। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 282 रन बनाए। जॉ रूट ने 77 रन की शानदार इनिंग खेली। कप्तान जॉस बटलर 43 रन बनाकर नुमाया रहे। जॉनी बैरिस्टो 33 रन बनाकर आउट हुए। हैरी ब्रोक 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। डेविड मिलान 14 रन बनाकर हेनरी को विकेट
मोइन अली को 11 रन पर ग्लेन फिलिप्स ने बोल्ड किया। आदिल रशीद 15 और मार्कस वुड 13 रन के साथ नॉट आउट रहे। वर्ल्ड कप का पहला टाकरा, कीवीज की शानदार परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया। डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्रा ने नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी स्कोर की। कॉनवे ने 3 छक्कों और 19 चौकों की मदद से 121 गेंदों पर 152 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, जबकि रचिन रविंद्रा ने करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की। 96 बॉल्स पर 123 रन बनाकर नॉट आउट रहे। भारत की मोदी सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तो बना डाला, लेकिन वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में टॉस के वक्त स्टेडियम खाली मुंह चढ़ाता रहा। उधर मोदी सरकार की चालबाजियां भी स्टेडियम न भर सकी। इंग्लैंड न्यूजीलैंड के मैच को पाक भारत का मैच कहकर शायकीन को स्टेडियम भेजा गया। वर्ल्ड कप का पहला मैच और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम खाली। जी हाँ, साबिक वर्ल्ड कप की 2 फाइनलिस्ट टीमें मैदान में उतरी तो खाली स्टेडियम ने उनका इस्तकबाल किया। वर्ल्ड कप के पहले मैच और टॉस के वक्त गिनती के तमाशाई नजर आए, खिलाड़ी ही तमाशाई बन गए। अहमदाबाद में बनाए गए नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में 1,32,000 तमाशाई मैच देख सकते हैं, लेकिन मोदी जी ने अपने नाम से इतना बड़ा स्टेडियम तो बनवा लिया, मगर तमाशाइयों ने पहले ही मैच में उनकी सबकी कर दी। खाली स्टेडियम में मैच करा लिया, लेकिन पाकिस्तानियों को वीजे नहीं दिए। भारत का बुग़्ज़ खुलकर सामने आ गया। आईसीसी ने मुतादिद मरतबा बीसीसीआई को पाकिस्तानी सहाफ़ियों के वीज़ों से मुतालिक ईमेल की थी। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने बोल को बताया कि शायकीन के वीज़ा इजरा के मामले पर भारतीय हुकाम से राब्ते में हैं। मोदी सरकार की हटदर्मी, खेल के साथ भी खिलवाड़, भारत का बुक्स दुनिया के सामने हुआ बेनकाब। वो दिन आ गया जिसका था सभी को बेसब्री से इंतजार। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का मेगा इवेंट शुरू हो गया, लेकिन मजाल है भारत ने पाकिस्तानी सहाफियों और शायकीन क्रिकेट को वीजा दिया। जी बिल्कुल, ये भारत का तासुब है, उनको वीज़े जारी करने चाहिए थे और ये अक्सर मामला में ये तासुब दिखाते हैं। मैच होता है तो हम लोग की कोशिश ये होती है कि यहाँ की टीम ही ना आए वहाँ पे। देखिए, भारत का तो हमेशा मुनाफिकाना रवैया रहा है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से भारतीय हटधर्मी पर कई बार राब्ता किया। आईसीसी ने बीसीसीआई को मेल भी की, जो नजरअंदाज कर दी गई। बोल से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का कहना था कि शायकीन के वीजे इजरा मामले पर भारतीय हुक्काम से राब्ते में है। वीजा का मामला भी भारतीय हुक्काम के साथ उठाया है। हुक्काम के साथ राब्ते में है और हमने उन पे ये जोर दिया है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को और पाकिस्तानी वो शायकीन जिन्होंने क्रिकेट मैचेस के टिकट्स लिए हुए हैं देखने के लिए वीज़ाज फौरी तौर पर दे। उधर पाकिस्तानी सहाफियों ने नीदरलैंड के खिलाफ 6 अक्टूबर को होने वाले पहले मैच के लिए हैदराबाद के होटल में बुकिंग करवा रखी है। वीजा जारी न करने पर पाकिस्तानी सहाफी और शायकीन क्रिकेट नाराज है। कहते हैं भारत खेल में सियासत कर रहा है। क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला और पाकिस्तान का नीदरलैंड से टाकरा। शायकीन क्रिकेट ने भी तैयारी पकड़ ली है। कौमी क्रिकेट किट स्टार नेशन जर्सी की खरीदारी शुरू कर दी गई है। तफसीलात देखते हैं सना आरिफ की इस रिपोर्ट में। शायकीन की बेसब्री खत्म होने को है, क्योंकि पाकिस्तान का नीदरलैंड से टाकरा चंद घंटों की दूरी पर है। शायकीन क्रिकेट भी एक्साइटेड है। ग्रीन शर्ट को सपोर्ट करने की तैयारियां जोरों शोर से शुरू कर दी हैं। कहते हैं स्टेडियम नहीं जा सकते तो क्या हुआ, शर्ट खरीद कर घर बैठकर स्टेडियम का मजा लेंगे। ये शर्ट है, काफी हमें पसंद आई है, इसकी प्रिंट वगैरह और इसके अंदर फ्लैग और स्टार। और हम जब मैच शुरू होगा तो अब वहाँ पे तो जा नहीं सकते स्टेडियम में, तो स्क्रीन के सामने बैठ के तो बस हम मैच देखेंगे और एंजॉय करेंगे। पाक नीदरलैंड टाकरे से कबल दुकानदारों का कहना है कि जर्सी के डिजाइन को खरीदार बेहद पसंद कर रहे हैं और खरीदारी भी खूब हो रही है। अभी तो वो वार्म अप मैच खेल रहे हैं और उसमें जो है ना लोग क्रेजी हो रहे, शर्ट के लिए बहुत आ रहे हैं हमारे पास। इसका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है पहले से। पहले जो डिज़ाइन आ रहे थे वो बहुत चेंज थे। इसमें जो है ना खासकर हमारे झंडे का कलर है और उस चीज़ को जो है ना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं वो लोग। कौमी क्रिकेट किट स्टार नेशन जर्सी की मांग बढ़ने से दुकानदार खुश, जबकि खरीदार भी डिजाइन से मुतमईन है। गिलगित बल्तिस्तान में गजर के इलाके बटरीट में पुलिस और जराइम पेशा अनासर के दरमियान मुकाबला। SHO गोप्स सब इंस्पेक्टर आलम फायरिंग से शहीद। पुलिस मकामी उस्ताद के कातिल का ताक़ुब कर रही थी। गिलगित बल्तिस्तान में गजर के इलाके बटरीट में पुलिस और जराइम पेशा अनासर के दरमियान मुकाबला हुआ है। SHO गोप्स सब इंस्पेक्टर आलम फायरिंग में शहीद। पुलिस मकामी उस्ताद के कातिल का
ताक़ुब कर रही थी। शहर कायद में बढ़ते हुए नाजेबा हरकत के वाक़यात। समनाबाद में राह चलती लड़की के साथ नाजेबा हरकत का एक और वाक़या। नाजेबा हरकत करने वाले नौजवान को इलाका मकीनों ने पकड़ लिया, तशद्दुद बनाने के बाद छोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक नाजेबा हरकत करने वाला शख्स मोटरसाइकिल पर नाश्ते का सामान और बच्चों की चीज़ें खरीदो फरोख्त करता है। वाक़े की तहकीकात की जा रही है। कराची में MQM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी की गाड़ी छीनने की CCTV फुटेज सामने आ गई है। 3 मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर आए 2 मुल्जिमान गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गए। डाकुओं ने पहले गन ड्राइवर से नकदी और मोबाइल फोन छीना, फिर ड्राइवर पर तशद्दुद किया और आखिर में ड्राइवर को सफोरा चौरंगी के करीब छोड़कर फरार हो गए। शेखुपुरा में 2 बसों में तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 16 अफराद जख्मी हो गए। इमदादी टीमों ने जाँ बहक मुसाफिर और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। फैसलाबाद रोड पर तेज़ रफ्तार बसों के दरमियान ओवरटेकिंग कोशिश के दौरान तसादुम हुआ, जिसमें एक बस उलट गई। रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा की 8 गाड़ियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। दिबालपुर अड्डा सिखपुर के करीब साबिका रंजिश के बिना पर मुखालफिन की फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। राना फैजान नामी मुल्जिम ने मारूफ जमींदार राना आलमगीर और उसके ड्राइवर अली को गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां से तशवीशनाक हालत में साहिवाल रेफर किया गया। पुलिस थाना सदर दिबालपुर ने मौका पर पहुंचकर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। खबर आपको दें कि हवा की बेटियां अफसरशाही की रौनक की भीड़ चढ़ने लगी। खवातीन का महकमा माल में पटवारी भर्ती होना जुर्म बन गया। मकामी असिस्टेंट कमिश्नर की खवातीन पटवारियों से बदतमीजी रोज का मामूल बन गए। 2 खवातीन पटवारियों ने मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफों की कॉपियां बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। खवातीन पटवारियों से नारवा सलूक से खवातीन पटवारी दिल बर्दाश्ता हो चुकी हैं और इस हवाले से ये इस्तीफे भी सामने आ रहे हैं। उनका बताना है कि असिस्टेंट कमिश्नर ने खवातीन अमले से रेवेन्यू कचहरी में तल्ख कलामी की। निगरान वज़ीर आज़म के दौरा कराची के शेड्यूल में तब्दीली। अनवारुल हक काकड़ का आज कराची का दौरा मुलतवी कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म का 4 सूबाई दारुल हुकूमतों के दौरे का फैसला है, जिससे उनके दौरों के शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जा रही है। वज़ीर आज़म ऑफिस के ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म सूबों में अमन व अमान और इंसदाद स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की कार्रवाइयों पर जायज़ा इजलासों की सदारत करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी की तारीख तय है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो रही। सेनेटर इरफान सदीकी ने वज़ाहती वीडियो बयान जारी कर दिया। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापसी से पहले 4 मुल्कों का दौरा करें। पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतालिक बातचीत होगी। नून लीग ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कारकुनान को वार्म अप करने के प्लान पर काम शुरू कर दिया है। 21 अक्टूबर ही हतमी तारीख। नवाज शरीफ की वापसी तय है, प्लान में कोई तब्दीली नहीं हो रही। सेनेटर इरफान सद्दीकी ने वजाहत कर दी। वीडियो बयान में कहा, पार्टी में कोई इख्तलाफ भी नहीं। पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ ना कोई इस तरह की ग्रुपिंग है कि फलां मुफाहमती ग्रुप है और फलां कोई मज़ाहमती ग्रुप है। प्रोग्राम को हतमी शक्ल आलमोस्ट दे दी गई है। 21 तारीख का उनका फाइनल है इंशाअल्लाह, और वो पहुंचेंगे अपने प्रोग्राम के मुताबिक। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ वतन वापसी से पहले 4 ममालिक के दौरे करेंगे। आइंदा हफ्ते सऊदी अरब जाएंगे और उम्रा अदा करेंगे। नवाज शरीफ वापसी से पहले मुत्तहदा अरब इमारात, कतर और चीन का भी दौरा करेंगे। 4 ममालिक की क़यादत से पाकिस्तान में सरमायाकारी पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान में नून लीगी क़यादत भी नवाज शरीफ के पुरहुजूम इस्तकबाल की तैयारियाँ कर रही है। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पार्टी रहनुमाओं की बैठक लगी, जिसमें नवाज शरीफ की वापसी की प्लानिंग का जायजा लिया गया। वर्ल्ड मैचेस को मद्देनजर रखकर वर्कर कन्वेंशन का शेड्यूल तय करने की हिकमत अमली तय पाई। नवाज शरीफ आएंगे, खुशहाली लाएंगे। 21 अक्टूबर के बाद अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। मरियम नवाज अक़लियती विंग के इजलास से खिताब करते हुए कहती हैं कि नवाज शरीफ के दौर में महंगाई कंट्रोल में रही। नवाज शरीफ को निकाला तो मुल्क से तरक्की और खुशहाली भी निकल गई। बोली कि एक शख्स ने हर तबके के लोगों का इस्तेमाल किया, हर तरफ आग लगाई, लेकिन आज वो अपने अंजाम को पहुंच गया। जड़ावाला वाक़े पर मरियम नवाज ने मसीही बरादरी से माजरत भी की। बोली इस वाक़े ने सबके सर शर्म से झुका दिए। मैं तो मानती हूँ कि कोई अक़लियत या अक्सरियत नहीं, सब पाकिस्तानी हैं। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे। पाकिस्तान की जो महंगाई में कमी है वो वापस आ रही। जैसे ही नवाज शरीफ साहब को निकाला, मुल्क से
तरक्की भी निकल गई, मुल्क से खुशहाली भी निकल गई, मुल्क से अमन और सुकून भी निकल गया। हमें सारे सियासी इख्तलाफात भुलाकर हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए पाकिस्तान की तरक्की के। और एक शख्स जिसने पाकिस्तान के नौजवानों को भी इस्तेमाल किया और पाकिस्तान में आग और खून की नदियां बहाई और उसने हर तरफ आग लगाई, आज वो अल्लाह ताला के फजल से अपने अंजाम को पहुंचा। तो मैं मसीही बिरादरी से वो जो एक उनको बेसरोसामानी का उनके आलम था, कसूर किसी और का था, सजा किसी और को मिली, उसके लिए मैं उनसे माजरत खाऊं। कोई अक़लियत कोई अक्सरियत नहीं है, तो ये मैं दिल से बात कर रही हूँ, हम सब पाकिस्तानी हैं। नून लीगी रहनुमा राना मशहूद ने कहा है कि नवाज शरीफ को पनामा में फंसाकर अकामा पर निकाला गया और मुल्क पर गद्दार मुसल्लत किया गया। नवाज शरीफ को आज सज़ा पूरी कौम भुगत रही है। गुजरावाला में जलसे से खिताब में राना मशहूद का कहना था कि 9 मई को भारतीय अज़ाइम जैसी साजिश की गई। गुजरावाला ने हमेशा नवाज शरीफ का साथ दिया है। शरीफ साहब को पनामा के झूठे केस में जब अकामा के ऊपर नाअहल किया गया तो फिर पाकिस्तान को क्या मिला? इमरान खान जैसा गद्दार। इसकी जो टक्कर के लोग थे, उस्मान डार ने कहा कि 9 मई को वो साजिश थी जो इंडिया करता है कि पाकिस्तान की फौज को कमजोर किया जाए, पाकिस्तान की कौम को तकसीम किया जाए। जो कलभूषण की सजा होनी चाहिए वही इमरान खान की सजा होनी चाहिए। कश्मीर तोड़ने वाला आज इमरान और उसके तमाम साथी जिन्होंने पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश की, जिन्होंने IMF की गुलामी में दिया, जिन्होंने महंगाई की, जिन्होंने पेट्रोल महंगा किया, आटा दावत दाल चावल महंगा किया, आज उनके एहतसाब का वक्त है। और उनका एहतसाब करने कौन आ रहे हैं? मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी कहते हैं कि जिन कुव्वतों की ख्वाहिश भी थी नवाज शरीफ वापस ना आए, उनको इल्म हो गया है कि मियाँ साहब आ रहे हैं। लिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मीनार पाकिस्तान पर जलसे में नून लीग मुल्क की तकदीर का बयानिया देगी। नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान को नवाज शरीफ की ज़रूरत है। तलाल चौधरी का कहना था कि RTS बिठाकर पाकिस्तान का बेड़ा बिठा दिया गया। मियाँ साहब की वापसी और मियाँ नवाज शरीफ का मीनारे पाकिस्तान पर तकरीर कोई एक आम सियासी जलसे की तकरीर नहीं होगी। वो एक बयानिया होगा, एक प्लान होगा और पाकिस्तान के मसाइल और उसका हल जो है वो उस तकरीर में वो कौम के सामने पेश करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा की जरूरत नहीं है, मगर पाकिस्तान को वजीर आजम नवाज शरीफ की जरूरत है। मियाँ साहब कोई वोट लेने के लिए कोई शोभदा बाजी जिस तरह पाकिस्तान में होती रही है, कोई दिलफरेब नारे, कोई दिलफरेब और कोई बेहतरीन गाने, उसकी बजाय वो कौम से सच बोलेंगे, कौम के सामने एक ऐसा लाहे अमल रखेंगे काबिल अमल, क्योंकि ये तो उसको पता है जिसकी रोटी 2 रुपए से 20 रुपए की हो गई है। मुल्क की सूरत हाल के पेश नजर सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। 60 से ज्यादा सियासी कारकुनान ने काफ लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। नुमाइंदा बोल न्यूज अली चौधरी इस वक्त काफ लीग के रहनुमा चौधरी शाकिर हुसैन के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। अली बताइएगा क्या कहना है इनका इस हवाले से? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग काफ सियासी महाज पे इस वक्त सरगर्म दिखाई दे रही है। काफ लीग में 60 से ज़ायद जो है वो गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी रहनुमाओं ने शमूलियत इख्तियार की है। मैं इस वक्त मुस्लिम लीग काफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में जो है मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त काफ लीग के सीनियर रहनुमा चौधरी शाफे हुसैन मौजूद हैं। इधर पाकिस्तान मुस्लिम हाउस में जो है मुख्तलिफ साबका काउंसलर्स, साबका चेयरमैन और इवन जो एक्स मेयर हैं, उन्होंने भी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग आज ज्वाइन की है और मज़ीद जो है इंशाल्लाह और भी जो है लोग जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। सर, इलेक्शन के हवाले से आप क्या देखते हैं कि कितना टफ टाइम देंगे आप सियासी पार्टियों को? इलेक्शन में समझता हूँ कि जनवरी फरवरी में इलेक्शन जो है हो जाने चाहिए और जब भी इलेक्शन होते हैं तो हमने तो तैयारी कुछ महीने पहले से ही स्टार्ट कर ली हुई है। चौधरी शाफे हुसैन का कहना था कि उन्होंने इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उम्मीद है कि आइंदा इंतखाबात में वो हर जानिब जो है वो कामयाबियां समेटेंगे। जी अली, बहुत शुक्रिया आपका। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि उस्मान डार ने
वही इंकशाफात किए जो मैं पिछले कई माह से बता रहा था। डार ने मुहिब वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। उस्मान डार के बाद एक लंबी फहरिस्त है जो लोग आकर मुल्क के साथ खिलवाड़ करने वालों का बताएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ गिरफ्तारी पर फौजी तनसीबात पर हमला करने की पूरी प्लानिंग की हुई थी। उस्मान डार किचन कैबिनेट का हिस्सा थे, उन्हें सब मालूम है। उस्मान डार साहब ने वही इंकशाफात जो मैं पिछले 3.5-4 महीने से कर रहा था उसमें से 10% पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रखे। एक तो मैं उस्मान डार साहब को खराज तहसीन पेश करूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने मुल्क के साथ, रियासत के साथ वफादारी का और पाकिस्तान के साथ वफादारी का सबूत दिया है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने प्री प्लान फौजी तनसीबात के ऊपर अपनी गिरफ्तारी की सूरत में हमला करने की पूरी प्लानिंग की हुई थी। उस्मान डार साहब, इनका ताल्लुक उस किचन कैबिनेट से था। 14 मई शाम 6:30 बजे जूम मीटिंग स्टार्ट हुई तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पहला फिक्रा बैठते ही ये कहा कि आप सारों में से किसी ने 9 मई के वाकयात की मजम्मत नहीं करनी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि आप सबकी इत्तला के लिए अर्ज है कि 9 मई के वाकयात में बस 5 से 6 दिन रह गए हैं इस मुल्क में तब्दीली और इनकलाब आने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इंतखाबात लड़ने के लिए अहल हो गई। इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पार्टी इलेक्शंस भी तस्लीम कर लिए हैं। चेयरमैन पीटीआई की अटक से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त गलती थी। पीटीआई के वकील ने एतराफ़ कर लिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन और वकील झा में मुकालमा। वकील ने कहा कि अडियाला जेल के हालात साजगार नहीं, माहौल अटक जेल से बहुत मुख्तलिफ है। जज ने मुकालमा किया कि मैंने अटक जेल में लाइब्रेरी, वर्जिश, अखबार की सहूलियात दी थी। जेल मुंतकली का ख्वामोखा तमाशा बनाया गया। शुक्र है कि आप अडियाला जेल मुंतकली के हवाले से गलती माने तो सही। मुल्क में महंगाई का तूफान, कीमतों में इजाफा हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। डॉलर सस्ता हो गया। आटे चीनी की कीमत कम नहीं हो रही। पेट्रोल 58 रुपए महंगा करके 8 रुपए सस्ता कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान एक बार फिर बरस पड़े। कहा आम आदमी की हालत खराब हो रही है। वालिदैन बच्चों को स्कूलों से निकलवा रहे हैं। 99% लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल दुश्वार हो गया। तो महंगाई और कीमतों में इजाफा अशिया खुर्दोनोश की है, वो बेतहाशा है। अमलन ऐसा लग रहा है कि कोई पूछने वाला नहीं है। आज 0.5 रुपये कीमत में कमी हो गई है डॉलर की, लेकिन उसके साथ अगर ये नहीं बताएगा कि चीनी की कीमत कम नहीं हो रही, आटे की कीमत कम नहीं हो रही, दालों की कीमत कम नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये हुआ डॉलर की वैल्यू बढ़ने का तो असर पड़ता है, कम होने का असर नहीं पड़ता, और उसके नतीजे में आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा। अभी पिछले दिनों पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 8 रुपए की कमी की गई, जबकि इसी केयरटेकर गवर्नमेंट ने 58 रुपए बढ़ाए। तो अब अमलन सूरत हाल ये है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अपने बच्चों को स्कूलों से उठा रहे हैं। 99% लोग 2 वक्त की रोटी पूरी करना उनके लिए मुश्किल हो गया है। और महंगाई के 27 शहरियों के लिए अच्छी खबर है। यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड घी की कीमत में 60 रुपए फी किलो तक कमी कर दी गई है और मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड घी में कमी का एतलाक होगा। BISP के रजिस्टर्ड सारिफीन के लिए 385 रुपए से कम करके 325 रुपए फी किलो कर दिया गया है। आम सारिफीन के लिए 455 से कम करके 395 रुपए फी किलो कर दिया गया है। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। मुल्क भर में रोटी की कीमत 30 रुपए वसूल की जा रही है। तहम वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रोटी 10 रुपए में मिलने लगी है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से इस्लामाबाद के 37 मकामात पर स्टॉल लगाए गए हैं। इस हवाले से वहां पर क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद अली जाकी इस रिपोर्ट में। तू की जाने यार फरीदा, रोटी बंदा खा जाती है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जैसे महंगे शहर में और महंगाई के इस दौर के अंदर 10 रुपए की रोटी फराहम की जा रही है गरीब मेहनतकश लोगों के लिए। ये माजरा क्या है, आइए आपको बताऊं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से इस्लामाबाद के 37 मकामात पर कोई भूखा ना सोए के अज़म के तहत 10 रुपए की सस्ती रोटी फराहम की जा रही है, जिससे दोपहर और रात के वक्त हजारों जरूरतमंद अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। अवाम के साथ मिलके अवाम के लिए ये रिलीफ के प्रोग्राम शुरू हमने किए हैं। इन प्रोग्रामों में एक सस्ता रोटी तंदूर ये प्रोग्राम है। आमतौर पे जो एक रोटी के ऊपर कास्ट आजकल आ रही है वो 25 से 27 रुपए आ रही है, कहीं 30 रुपए भी है, तो हम ये रोटी 10 रुपए की दे रहे हैं। इस्लामाबाद इस वक्त हमारे 37 तंदूर चल रहे हैं। शहरियों ने इस इकदाम को खूब सराहा। मुंतजमीन का कहना है कि सस्ती रोटी के बाद सस्ते सब्जी के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। बड़ा अच्छा इकदाम है
और काफ़ी लोग यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, लेते हैं आके। तो इस महंगाई के दौर में अगर 10 रुपए की रोटी है तो बड़ा अच्छा कदम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से। ये लोग जो अभी दे रहे हैं रोटी 10 रुपए, इतना लोगों सैकड़ों लोग इधर आते हैं और रोटी ले जाते हैं। रोटी बहुत सस्ती मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं डेली आता हूँ इधर लेने, 10 रुपए की रोटी मिल रही है। तारीखी महंगाई के बोझ तले दबी हुई आवाम के लिए सस्ते तंदूर के साथ साथ सस्ते सब्जी स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। इस हवाले से अवाम ने मुतालबा किया है कि हुकूमत को भी इन इक़दामात की पैरवी करते हुए अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करना चाहिए। कैमरामैन यासिर अब्बास के साथ मोहम्मद अलीजा खान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का एक्शन। इस्लामाबाद मरगला टाउन में कायम गैर कानूनी अफगान बस्ती बिस्मार ऑपरेशन में भारी मशीनरी का इस्तेमाल, अफगान शहरियों की पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। कराची पुलिस ने जिला बस्ती और गरबी से 16 गैर कानूनी अफगान तारकीन वतन को धर लिया। रानीपुर और नारोवाल से भी 2 अफगान शहरियों को गिरफ्तार किया गया। साहिवाल में गैस का गैर कानूनी नेटवर्क पकड़ा गया। महकमा सुई गैस के रीजनल मैनेजर मोहम्मद बशीर की सरबराही में टीम की नवाही इलाका मुनव्वर गाई नेटवर्क से 20 से ज़ायद घरों को गैर कानूनी गैस फ्राहम की जा रही है। रीजनल मैनेजर का कहना था कि गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। कॉलोनी मालिकान ने अमले की मिलीभगत से 700 मीटर पाइपलाइन बिछा रखी थी। गैस चोरी पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए के जुर्माने भी किए गए। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के कैंप से बड़ी खबर। भारतीय फौज के मेजर ने मकबूजा कश्मीर के इलाके थाना मंडी राजौड़ी में अपने ही अफसरान पर गोलियां चला दी। मुतादिद फौजी जख्मी हो गए जबकि कुछ को यरगमाल भी बनाया गया है। भारतीय फौज में बदनज़मी तूल पकड़ने लगी है। भारतीय फौजी अफसरान अपने ही साथियों के दुश्मन बन गए हैं, एक दूसरे को कत्ल और यरगमाल बनाने लगे। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के कैंप से बड़ी खबर। भारतीय फौज में बदनज़मी तूल पकड़ने लगी। भारतीय फौज के मेजर ने मकबूजा कश्मीर के इलाके थाना मंडी राजौड़ी में अपने ही अफसर पर गोलियां चला दी। मुतादिद फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं और कुछ को यरगमाल भी बना लिया गया है। ये वाक़या 48 राष्ट्रीय राइफल में पेश आया। भारतीय फौज में ये पहला वाक़या नहीं, इससे पहले भी इस तरह के बहुत से वाक़यात हो चुके हैं। भारतीय फौज इस तरह के शदीद मसाइल का शिकार है जहाँ वो एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। भारतीय तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में अब तक 82 ऐसे वाक़यात हुए हैं। भारतीय फौज के आला अफसरान भी मायूसी का शिकार। 9 मई के वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक। शरपसंदों और उनके आलाकारों को याद रखें। ऐसी साजिशों से फौज और पाकिस्तान को कमजोर नहीं कर सकते। DHS सीनियर स्कूल फॉर बॉयज़ लाहौर के तलबा समेत फैकल्टी मेंबरान ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया। तलबा का कहना था कि नौजवानों को नफरत की बुनियाद पर सियासत करने वाले अनासर की हौसला शिकनी करनी चाहिए। हमका मिला है जिन्ना हाउस के विज़िट का, तो जो बिल्डिंग की हालत हमने देखी और बच्चे भी इस चीज़ के बड़े ही अफसरदा हैं कि जैसे ही हम एंटर हुए तो बिल्डिंग को हर तरफ से नुकसान पहुँचाया गया है। आज हमने जिन्ना हाउस का विज़िट किया तो इसकी इस तरह की हालत देख के काफ़ी दुख हुआ। जो इसके अंदर की बहुत अच्छी चीज़ें थी उन्हें जिस तरह तबाह किया गया। जो भी लोग इस चीज़ में मुलव्विस थे उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। आज जब हम स्कूल से इधर आए तो बहुत खुशी इधर आए थे कि हमें इधर जिन्ना हाउस में बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जब हम इधर आए तो हमें बहुत अफसोस हुआ कि इधर 9 मई को जो भी सानिया हुआ बहुत बुरा हुआ। जिन लोगों ने भी किया है वो काबिल मुज़म्मत है। पंजाब के मशहूर सकाफती खेल घोड़ा डांस की कदीम रिवायत को जिंदा रखने के लिए कबीरवाला में घोड़ा डांस के मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।